हाँ जी, तो इससे पहले हम खूब सारे अवार्ड जो वो पढ़ चुके हैं। हम भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6 अवार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। हम अर्जुन अवार्ड पढ़ चुके, राजीव गांधी अवार्ड पढ़ चुके, हम द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ चुके, ध्यानचंद अवार्ड पढ़ चुके, तेजिंग नॉर्गे अवार्ड पढ़ चुके, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो वो पढ़ चुके। ठीक है, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी लास्ट क्लास रहेगी। इसके अंदर हमारा जो स्पोर्ट्स एंड योगा का सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, और इसके बाद में स्पोर्ट्स एंड योगा में कुछ अपडेट होगा तो उसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाई जाएगी। इसके अलावा वैसे आपका सिलेबस जो वो खत्म है ना। पर फिर भी मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि वो भी आपको करनी है। कोई खाली पेज हो तो उसमें बता देते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि आपको खुद से करना है। क्या करना है, यहाँ पर खिलाड़ी का नाम, यहाँ पर खेल का नाम, यहाँ पर राज्य का नाम, यहाँ पर उपलब्धि, और यहाँ पर अवार्ड। ठीक है, इस प्रकार की एक लिस्ट जो है वो आपको बनानी है। ठीक है, इस प्रकार से एक जो है वो लिस्ट बना लेना खिलाड़ियों की, क्योंकि भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी आपके सिलेबस के अंदर है। कौन सा टॉपिक, भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी, इसलिए आपसे उसके बारे में पूछा, आपको जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये काम आपको खुद से करना पड़ेगा, ये चीजें करवाई नहीं जा सकती क्लास के अंदर। कुछ एक जो भी अपडेट होंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे, और बाकी काम आपको खुद से भी जो है इसके अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 6 अवार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, और लास्ट हमने पढ़ा था तेजिंग नॉर्गे अवार्ड के बारे में। तेजिंग नॉर्गे अवार्ड 1994 से शुरू हुआ था, एडवेंचर के लिए दिया जाता है। तेजिंग नॉर्गे कौन थे, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे, और एडवेंचर क्षेत्र के अंदर 1994 से शुरू हुआ था। 5 लाख रुपए इसके अंदर मिलते हैं। तेजिंग नॉर्गे की मूर्ति मिलती है, नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है, फिर एक हमने पढ़ा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी कब से दी जा रही है, 1956-57 से दी जा रही है। किसको दी जाती है, तो यूनिवर्सिटीज को ये जो वो दी जाती है। सबसे पहले किसको दी गई, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी को सबसे पहले दी गई। ठीक है, किसको दी गई, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी को दी गई। 2020 में किसको दी गई थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को ये दी गई थी। सबसे ज्यादा बार किसको दी गई है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। कितने रुपए मिलते हैं, 15 लाख रुपए। ठीक है, और 7.5 लाख रुपए रनर अप को, और दूसरे नंबर पर यानी कि तीसरे नंबर पर जो होता है उसको 4.5 लाख रुपए जो वो मिलते हैं। ये था मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में। उससे पहले हमने मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में पढ़ा था। कब से दिया जा रहा है, 2002 से। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, एनुअली 29 अगस्त को। ठीक है, फिर इसके अंदर अवार्ड राशि तो 10 लाख रुपए। पात्रता, तो जिसने जीवन भर खेल को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया हो, संन्यास के बाद भी कार्य कर रहा हो, उसको दिया जाता है। चयन समिति के अंदर 9 लोग होते हैं, 3 प्रशासन से, 4 खिलाड़ी और 2 खेल विशेषज्ञ। सबसे पहले किनको मिला था, अर्पणा घोष को, अशोक दीवान को, शाहराज बिराजदार को। ठीक है, और फिर 2020 में कितने लोगों को मिला, तो 15 लोगों को मिला। कौन कौन थे, एन उषा, नंदन पीबाल, लक्का सिंह, अजीत सिंह। उनके जो नाम जो है वो आप उसमें से देख सकते हो, खूब सारे, जसपाल राणा, इनके खूब सारों के नाम जो आपको बताए थे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि द्रोणाचार्य अवार्ड प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं 1985 से, और कितने रुपए मिलते हैं, इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। एक द्रोणाचार्य की मूर्ति दिया किसके द्वारा जाता है, चयन समिति में कितने लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, 3 प्रशासन से, 3 द्रोणाचार्य अवार्डी, 2 खेल विशेषज्ञ और 2 जो है प्रतिष्ठित खिलाड़ी हो गए। ठीक है, और फिर हमने इसमें ये भी पढ़ा था एलिजिबिलिटी क्या है, तो जिसकी टीम ने वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर कोई पदक जीता हो, और एशियन गेम या कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड मेडल जीता हो, 3 वर्षों में स्वदेशी खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया हो, अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ में रिकॉर्ड ऐसा कुछ बनाया हो जिसको अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ये इसकी होगी एलिजिबिलिटी। ठीक है, फिर किन किन को ये अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, तो सबसे पहले किसको मिला हुआ था, बालचंद्र भास्कर को, ओम प्रकाश भारद्वाज को, और OM नाम्बियार को ये अवार्ड जो वो मिला हुआ है। ठीक है, फिर हमने कहा कि राजस्थान में कौन है जिनको ये अवार्ड मिला, तो डॉक्टर कर्ण सिंह इसके अंदर है, रिपुदमन सिंह है, वीरेंद्र पूनिया है, सागरमल धायल है, श्याम सुंदर राव है, अनूप कुमार है, और महासिंह है। 7 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। फिर 2020 में किनको मिला है, तो खूब सारे लोगों के नाम लिखवाए थे, उसमें से कुछ 1, 4, 5 जो आपको याद रहे वो आप अपनी मर्जी से याद कर लेना। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। अब इसको हम आगे से शुरू करते हैं। 3 बिल्कुल छोटे छोटे अवार्ड रह गए, कोई टाइम नहीं लगना, जिनमें 2 के बारे में थोड़ा बहुत ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसमें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से। देखो, अभी तक हमने जितने भी अवार्ड की बात की, या तो वो किसी खिलाड़ी को दिए जा रहे हैं या कोच को दिए जा रहे हैं। क्यों ना ऐसी सरकारों को, ऐसी संस्थाओं को भी अवार्ड दिए जाएं जो कि खेल क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हैं। ये भी तो खेल क्षेत्र के योगदान देने वाली बात हुई।
यानी कि कोई स्टेट गवर्नमेंट यदि खेल क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए कुछ विशेष कार्य करती है, वहां पर अच्छे अच्छे खेल स्टेडियम बनाती है, वहां के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए नौकरियां देती है, ठीक है, उनको प्रशिक्षण अच्छा उपलब्ध करवाती है, इससे भी तो खेल क्षेत्र का विकास होता है। तो ऐसी संस्थाओं को भी तो दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो कि सीएसआर के फंड, सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत कुल पैसे का 2% जो है वो इसमें खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2% पैसा जो खर्च करना पड़ता है वो खेल क्षेत्र में खर्च कर रही है। तो ऐसे लोगों को, ऐसी कंपनियों को, ऐसी संस्थाओं को भी अवार्ड दिया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ 2009 में एक अवार्ड शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। कब शुरू किया गया? 2009 में। किनको दिया जाता है? संगठनों को, संस्थाओं को, सरकारों को, ठीक है। 4 कैटेगरियां इसकी है, 4 कैटेगरियां यानी कि अलग अलग श्रेणी के अंदर एक एक को ये अवार्ड जब वो मिलता है। एक ऐसी कंपनियां जिसने सीएसआर के थ्रू सहायता की है, एक सरकारें ऐसी जिन्होंने की रोजगार देने का कार्य किया है, एक जिन्होंने की स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट के रूप में यूज किया है, और एक जिसने की ओवरऑल जो है काम इसके अंदर किया है। टोटल इसके अंदर 4 ऐसी श्रेणियां हैं। कब से शुरू किया गया? तो 2009 से शुरू किया गया। किनको मिलता है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों के अलावा अन्य खेल कूद के विकास में योगदान करने वाले, प्रोत्साहन करने वालों को ये दिया जाता है, ठीक है। ना खिलाड़ियों को दिया जाएगा, ना प्रशिक्षकों को दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग हैं जिन्होंने खेलों के लिए विकास के लिए योगदान दिया है उनको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो 4 कैटेगरियां होती है। एक तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए कार्य किया हो, एक तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए कार्य किया हो, दूसरा प्रमोशन टू एक्सीलेंस स्पोर्ट्स एकेडमीज, उत्कृष्ट खेल एकेडमियों को प्रोत्साहन, तीसरा जिसने की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहायता दी हो, उनकी पहचान की हो, वो कैटेगरी होगी, और चौथा जो कि रोजगार के लिए कार्य जिसने किया हो, ठीक है। ये 4 कैटेगरियां हैं जिसके तहत ये अवार्ड जब वो दिए जाते हैं, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम खेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो ये भी खेल पुरस्कारों के अधीन ही आता है, के तहत ही आता है, इसलिए ये भी पढ़ लिए जाने चाहिए, ठीक है। फिर हम कुछ 2 राजस्थान सरकार के अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं। एक है महाराणा प्रताप पुरस्कार और एक है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, ठीक है। तो जैसा कि हमारी प्रथा है, हम ये शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं हम? सबसे पहला कि कब से ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो बताओ ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है? आपको नहीं बताएंगे, आपको बता चुके हैं। कौन से टॉपिक में बताया था? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जब पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा 4 प्रकार के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उसमें से एक कौन सा था? महाराणा प्रताप पुरस्कार था, ठीक है। ये महाराणा प्रताप पुरस्कार हमने उस समय में देखा था कि 1982 से 1982 से ये अवार्ड जो वो दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है किसके द्वारा दिया जा रहा है। तो अभी तक हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। तो ये अवार्ड आ गया जो कि इसके द्वारा नहीं दिया जाता, RSSC द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। पढ़ा था हमने, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तीसरी बात हम क्या पढ़ते हैं कि अवार्ड राशि। अवार्ड राशि के अंदर रुपए तो मिलते हैं 1 लाख। कितने रुपए मिलते हैं? 1 लाख। बाकी 3 चीजें वही हैं। एक मूर्ति मिलेगी, किनकी? महाराणा प्रताप की, ये वाली मूर्ति मिलती है। दूसरा एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक पारंपरिक वेशभूषा मिलती है, ठीक है। तो जिस तरीके से उसमें पढ़ते थे उसी तरीके से इसमें पढ़ना है। पहला कब से दिया जा रहा है? 1982 से। किसके द्वारा दिया जा रहा है? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा। राशि कितनी मिलती है? 1 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, महाराणा प्रताप की मूर्ति मिलती है और पारंपरिक वेशभूषा जो है वो मिलती है। ये चीजें हैं जो इसके अंदर मिलती हैं। फिर उसमें हम क्या पढ़ते थे? एलिजिबिलिटी, पात्रता, ठीक है। तो इसमें भी पात्रता लगभग वैसी है जैसे अर्जुन अवार्ड की हुआ करती थी कि 3 वर्षों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो और जिस वर्ष उनका सिलेक्शन हुआ है उस वर्ष उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन जो वो किया हो। क्या है कि राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो और नामित होने के वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, उसको ये अवार्ड जो वो दिया जाता है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार की हमने अर्जुन और राजीव में भी पढ़ी थी कि 4 साल तक अच्छा प्रदर्शन किया हो, ठीक है।
फिर एक आता है चयन समिति, भाई जैसे हम उसमें पढ़ते थे ना वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या आता है कि चयन समिति में कौन लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, तो हम इसके अंदर कहते हैं कि भाई चयन समिति के अंदर टोटल 6 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, 6 लोग जो वो चयन समिति के अंदर होते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार तो 1982 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा यह अवार्ड दिया जा रहा है। क्या कुछ मिलते हैं, 1 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, एक महाराणा प्रताप की मूर्ति और एक पारंपरिक वेशभूषा, ठीक है। फिर आता है कि इस पुरस्कार के लिए उन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है जिन्होंने विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया हो तथा नामित होने के वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन जो वो किया हो। बात समझ में आ गई, जिन्होंने 3 वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन जो किया है उनको ये अवार्ड जो वो दिया जाता है। बात क्लियर है, सिंपल, जैसा कि हमने उसमें अर्जुन ने उसमें पढ़ा था वैसा ही है। आगे बढ़े। सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन होते हैं, चयन समिति के अंदर कौन होते हैं। सबसे पहली बात तो ये भी कितने सदस्य होते हैं चयन समिति के अंदर, सबसे पहली बात तो क्या याद रखनी है भाई, कितने सदस्य होते हैं। तो हमने कहा अभी 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। अर्जुन में कितने थे, 12, राजीव में कितने थे, 12, द्रोणाचार्य में कितने थे, 10, ध्यानचंद में कितने थे, 9 और महाराणा प्रताप में कितने थे, 6 सदस्य, ठीक है। कौन कौन होते हैं, अब देखो इसके अध्यक्ष जो है ना वो चेयरमैन ऑफ राजस्थान एसएससी के यानी कि आरएसएससी के जो अध्यक्ष हैं वही इस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। तो मुझे ये बताओ कि इसके यानी कि चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, अभी कौन है, भास्कर सावंत, पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे, भास्कर सावंत होंगे। फिर आता है मेंबर, यानी कि जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी जो हैं वो इसके सदस्य होंगे। भाई अध्यक्ष तो कौन होंगे, जो आरएसएससी के चेयरमैन हैं जो कि अध्यक्ष हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं वो इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, खेल विभाग के शासन उप सचिव, गवर्नमेंट डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी इसके सदस्य होंगे। एक कोई खेल प्रशासक होगा और राजस्थान के 2 कोई अर्जुन पुरस्कार विजेता होंगे, ठीक है। तो टोटल 6 लोग होंगे। सबसे पहला अध्यक्ष कौन होगा, आरएसएससी का जो अध्यक्ष है वही होगा। एक सेक्रेटरी ऑफ आरएसएससी, जो आरएसएससी का सेक्रेटरी है, सचिव है, वो होगा। एक राजस्थान का जो खेल विभाग है उसका जो शासन उप सचिव है, डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो होगा। एक कोई खेल प्रशासक होगा और 2 अर्जुन अवार्डी होंगे। तो टोटल कितने लोग होंगे इस कमेटी के अंदर, इस चयन समिति के अंदर, 6 लोग होंगे, ठीक है। ये याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कि भाई ये अवार्ड जो है वो किन किन को मिला हुआ है, अर्जुन पुरस्कार जो है वो किन किन को मिला हुआ है। यदि हम थोड़े बहुत खेल वाइज देखें तो एथलेटिक्स के अंदर गोपाल सैनी को, कृष्णा पूनिया को, दीना राम को, हमीदा बानो को, इन सबको ये अवार्ड मिला हुआ है एथलेटिक्स के अंदर। पैरा एथलेटिक्स के अंदर देवेंद्र झाझड़िया, संदीप मान, जगसीर सिंह, महेश नेहरा, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। हॉर्स राइडिंग के अंदर, घुड़सवारी के अंदर भागीरथ सिंह है, रघुवीर सिंह है, प्रहलाद सिंह है, रवि राठौड़ है। अब ये नहीं कह रहे कि आपको सब नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग खेल वाइज तो मत ही याद करना, ठीक है। तो ये तो क्या पहले लिखवाते थे इसलिए लिखवा दिए हैं, बाकी इतने याद नहीं रहेंगे इसलिए अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद अब कबड्डी के पढ़ोगे तो वो भी याद करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद क्रिकेट के हम पढ़ेंगे, क्रिकेट में गगन खोड़ा हुए, पार्थ सारथी शर्मा हुए, अनूप दवे हुए, विनीत सक्सेना हुए। तो ये सब एग्जैक्टली याद रखने की आवश्यकता नहीं है, याद रह जाए तो अच्छी है। इवन क्रिकेट के तो आपको याद रह ही जाएंगे, गगन खोड़ा, पार्थ सारथी शर्मा, अनूप दवे, विनीत सक्सेना, ठीक है। हमें जो ये याद रखने हैं ये कि भाई इस बार कितने लोगों को मिला है, तो 4 खिलाड़ियों को ये अवार्ड जब वो मिला है, कब, 2017-18 में। 2017-18 में कितने लोगों को मिला है, 4 लोगों को ये अवार्ड मिला है। इन 4 के नाम जो हमें याद होने चाहिए। अभी तक देखो जो लेटेस्ट है ना वो 2017-18 में दी है, यानी कि 18-19 में, 19-20 और 20-21 के अंदर अभी तक ये अवार्ड जो वो नहीं दिए गए। अभी तक हमारा जो लेटेस्ट है वो क्या है, तो सुमन ढाका, कौन है ये, पैरा प्लेयर हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, ठीक है। सुंदर सिंह गुज्जर पैरा खिलाड़ी हैं ये भी। मनोहर लाल साइकिलिंग करते हैं और अभिषेक पारासर जिम्नास्टिक हैं। इन 4 लोगों को 2017-18 के अंदर महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था। कौन कौन लोग हैं, 4 लोग हैं, सुमन ढाका, सुंदर सिंह गुज्जर, मनोहर लाल साइकिलिंग करते हैं, अभिषेक पारासर जिम्नास्टिक से हैं, ठीक है। तो इन 4 लोगों को यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। नाम याद रखेंगे, सुमन ढाका, सुंदर सिंह गुज्जर, मनोहर लाल और अभिषेक पारासर,
ठीक है, अभिषेक पारासर, मनोहर लाल, सुमन ढाका और आपके सुंदर सिंह गुज्जर, इन 4 लोगों को 17-18 के अंदर ये अवार्ड जब वो प्राप्त हुआ था। 1982 के अंदर यानी कि सबसे पहली बार ये अवार्ड किनको मिला था? गोपाल सैनी, राजकुमार अहलावत, हमीदा बानो, लक्ष्मण सिंह, वर्षा सोनी, करनी सिंह, रघुवीर सिंह, जीएम खान। जितने याद रहे उतने याद रख लेना, 4-5 तो याद रह जाएंगे। गोपाल सैनी एथलेटिक्स में देखा था, हमीदा बानो एथलेटिक्स में देखा था, राजकुमार अहलावत है, डॉक्टर करनी सिंह है, वर्षा सोनी है, रघुवीर सिंह है, जीएम खान है, लक्ष्मण सिंह है। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी जिनको ये अवार्ड मिला है? सर क्या मजाक कर रहे हो, राजस्थान के तो पढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे खिलाड़ी किसके हैं? राजस्थान के ही तो है। तो इसलिए इस बार अलग से नहीं पढ़ना कि राजस्थान के खिलाड़ियों के नाम बताओ जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? महाराणा प्रताप पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1982 से। कौन देता है? आरएसएससी के द्वारा दिया जाता है। कितने रुपए मिलते हैं? 1 लाख रुपए मिलते हैं। प्रशस्ति पत्र, महाराणा प्रताप की मूर्ति और पारंपरिक वेशभूषा मिलती है। एलिजिबिलिटी 3 वर्षों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो। चयन समिति में 6 लोग होते हैं। अध्यक्ष आरएसएससी के अध्यक्ष होंगे, एक आरएसएससी के जो सचिव है वो होंगे, एक शासन उप सचिव होंगे और एक खेल प्रशासक होंगे, 2 अर्जुन अवार्डी इसके अंदर होंगे। ठीक है, 2017-18 में किनको मिला था? 4 लोगों को मिला था ये अवार्ड, मनोहर लाल, अभिषेक पारासर, सुमन ढाका और सुंदर सिंह गुज्जर को। सबसे पहली बार यानी कि 1982 में ये अवार्ड जब वो किन किन को मिला था? लक्ष्मण सिंह, रघुवीर सिंह, जीएम खान, हमीदा बानो, राजकुमार अहलावत और आपके डॉक्टर करनी सिंह और गोपाल सैनी, इन लोगों को सबसे पहले यानी कि 1982 में ये अवार्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, खेल वाइज आपको याद नहीं रखना है, मत याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप पुरस्कार के बाद हम देखेंगे गुरु वशिष्ठ अवार्ड के बारे में। ठीक है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड भी कैसा अवार्ड है? राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। ये भी हम जब आरएसएससी पढ़ रहे थे तब इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल पढ़ रहे थे तब इसको जब वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कब से दिया जा रहा है? 1985 से। कब से दिया जा रहा है? 1985 से। किसके द्वारा दिया जा रहा है? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा यह अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें कितने क्या रुपए मिलते हैं? इसमें भी वही 1 लाख रुपए, गुरु वशिष्ठ की मूर्ति, एक पारंपरिक वेशभूषा और एक प्रशस्ति पत्र। ठीक है, इसको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब तक टोटल कितने प्रशिक्षकों को ये प्राप्त हो चुका है? तो 40 प्रशिक्षकों को ये प्राप्त अवार्ड जो है वो हो चुका है। ठीक है, देख लो 1985 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो आरएसएससी के द्वारा। 1 लाख रुपए, एक मूर्ति, एक प्रशस्ति पत्र और एक पारंपरिक वेशभूषा। हाँ, इसके लिए अवार्ड मिलता किनको है? एलिजिबिलिटी क्या है? तो भाई नाम से पता लग रहा है, गुरु वशिष्ठ यानी कि प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किनको दिया जाएगा? प्रशिक्षकों को। उन प्रशिक्षकों को जिनके द्वारा प्रशिक्षित टीम ने या खिलाड़ी ने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया हो, उनको ये दिया जाएगा। सबसे पहली बार ये अवार्ड किनको मिला था? 1985 और 86 के अंदर। देखो इस अवार्ड में ज्यादा खिलाड़ी नहीं है अभी तक। ये अवार्ड केवल टोटल कितने खिलाड़ियों को मिला है? 40 खिलाड़ियों को ही मिला है, 40 प्रशिक्षकों को ही मिला है। ठीक है, इनमें से सबसे पहली बार वाले याद रख लो कौन कौन है? पोकरमल और रामदेव शर्मा। ठीक है, और दूसरे हैं जिनको कि लेटेस्ट कौन है, जिनको 2017-18 में किनको मिला है? तो वो है महेश कुमार रंगा और रमेश सिंह। ठीक है, रमेश सिंह को रोल बॉल एक खेल होता है और महेश कुमार रंगा का साइकिलिंग जो है उसके अंदर ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो 2 लोगों को ये अवार्ड जो है 2017-18 के अंदर मिला है। कौन कौन? महेश कुमार रंगा और रमेश सिंह। और सबसे पहले किनको मिला है? पोकरमल और रामदेव शर्मा को। पोकरमल और रामदेव शर्मा को ये अवार्ड सबसे पहले यानी कि 1985-86 के अंदर ये प्राप्त हुआ। 2 नाम आपको, 2 ही जो चीजें याद रखनी, सबसे पहले पोकरमल और रामदेव शर्मा और अभी के महेश रंगा और रमेश सिंह। ठीक है, तो ये था हमारे गुरु वशिष्ठ अवार्ड के बारे में। तो अभी तक हमारा जो सिलेबस है उसके तहत हम अपनी तरफ से सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारा सिलेबस जब वो खत्म हो जाता है, अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है हम चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था भारत में खेलों की नीतियां। ठीक है, इसमें जितना हमने पढ़ाया था उतना सफिशिएंट है। कुछ चीजें जो कोई अपडेट करवानी होगी तो आपको करवा देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि भारत की ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भागीदारी के बारे में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि प्राथमिक उपचार के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा योग के बारे में और लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा है अवार्ड्स के बारे में, पुरस्कार के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें थी, आपको चीजें याद रखनी है। योगा एंड स्पोर्ट्स का
मेंस का सिलेबस जो वो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन प्री के लिए करंट अफेयर की चीजें अपडेट करते हुए हमें चीजों को पढ़ना है। और इस सिलेबस के अंदर 7वां एक और टॉपिक है जो कि आपको करवाया नहीं जा रहा है, लेकिन करना कैसे वो आपको बताया है। भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी आपको खुद से ही लिखना है, उसमें अलग से कुछ भी करवाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्लास को और सिलेबस को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ या दूसरे किसी क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।